दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। और आज हम लोग जो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है जो प्रैक्टिकल से संबंधित है। उसी से संबंधित हम लोग यहाँ पर आपस में डिस्कस करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि मतलब जैसा कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि आपका जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल से संबंधित ज़रूरी जानकारी है वो आपको बताया जाएगा क्या है कैसे है। और एचआई का है और बैच जो है 23-25 फर्स्ट ईयर का है। ये फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर के बाद हम सेकेंड ईयर का भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं, उसके बाद अगला नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो रहेगा आप लोगों का सेकेंड ईयर का। तो पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या है एक्सटर्नल प्रैक्टिकल मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एचआई मतलब हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो प्रैक्टिकल से पूछे जाने वाले कुछ ज़रूरी प्रश्न या क्वेश्चंस जो भी है, तो पहला क्या है वो हो सकता है पूछ लें आपसे, आरसीआई क्या है, आरसीआई का फुल फॉर्म क्या है, आरसीआई का काम क्या है। इन सारी चीज़ों से संबंधित वो आपसे पूछेंगे। आरसीआई का पहले तो फुल फॉर्म आप जान लीजिए, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया, समझे। तो ये इसका फुल फॉर्म है। आई होप कि फुल फॉर्म सभी को पता होगा। है कहाँ पर? दिल्ली में। काम क्या करता है? आरसीआई का क्या काम है? आरसीआई का यही काम है कि जो स्पेशल से संबंधित जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं अपने भारत में, स्पेशल बच्चों से संबंधित जो कोर्सेस चल रहे हैं उन सभी कोर्स को ये जो आरसीआई जो है मान्यता देती है। तो अगर मान लीजिए बाई दफ़े आपसे पूछ लेते हैं, आप जो कोर्स कर रहे हैं, आपका जो कोर्स है हेयरिंग इम्पेयरमेंट का डीएड डिप्लोमा जो आपका कोर्स है, उसको कहाँ से मान्यता मिला है, किसने उसको मान्यता दिया है, परमिशन किसने दिया है कि हाँ आप अपने इंस्टीट्यूट में इस कोर्स को चला सकते हैं। तो फिर आप क्या बताएंगे, किसका नाम लेंगे? आरसीआई का नाम लेंगे। आप सीधे आरसीआई बोलेंगे कि आरसीआई हमको मतलब कोर्स चलाने का परमिशन आरसीआई देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपका यूनिवर्सिटी का क्या नाम है। आपको पता होगा यूनिवर्सिटी क्या है, एवाईजे करके है, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को, आरसीआई का हो गया। और फिर अगला जो है आरसीआई कहाँ स्थित है, पता चल गया होगा, दिल्ली में। मान्यता कौन देता है? कोर्स जो स्पेशल से संबंधित जितने भी कोर्सेस हैं उनको परमिशन कौन देता है इंस्टीट्यूट में चलाने का, इंस्टीट्यूट खोलने का? आरसीआई देती है। यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग जानते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़। और कहाँ पे है ये है अपना मुंबई में। फिर सिलेबस की बात आएगी। सिलेबस क्या है, सिलेबस क्यों ज़रूरी है, सिलेबस पहले आप क्या पढ़ते हैं, ठीक, इन सारे। तो सिलेबस में क्या है, आपका कोर्स से संबंधित जो भी पेपर्स आप पढ़ेंगे उन पेपर से वो पेपर सारा प्रैक्टिकल एंड पेपर जो है वो सारा इस आपके सिलेबस में सिलेबस में है। ये सिलेबस जो है आपका 2 साल पूरा चलता है, 2 साल का कोर्स है आपका। तो फिर इसके बाद वो आपका पूरा 2 साल आपका सिलेबस चलता है। तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो फिर आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपका कोर्स कितने सिलेबस है जो, तो फिर सिलेबस में पूछेंगे आपसे पेपर का नाम, समझे। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में आप बताइए। फिर इसके बाद आपका कोर्स का नाम पूछेंगे, तो कोर्स कितने साल का है, तो आप क्या बताएंगे? 2 साल का। तो फिर इसके बाद 2 साल में कितने सेमेस्टर हैं, आपका कोर्स क्या है, सेमेस्टर वाइज है कि ईयर वाइज है, ठीक। तो आपका क्या है, आपका सेमेस्टर वाइज कोर्स है। तो आपका 2 साल का कोर्स है, तो उस 2 साल में कितना सेमेस्टर है आपका?
आपको पता होना चाहिए आपका कितना सेमेस्टर है, एक ईयर में ये ईयर हो गया तो समझ लीजिए, और सेमेस्टर एक ईयर में 2 सेमेस्टर हैं। कितना सेमेस्टर है? 2 सेमेस्टर है। तो ये आपका सेमेस्टर वाइज कोर्स है। तो आप फिर वो पूछेंगे तो आपका दोनों सेमेस्टर में कितने पेपर हैं, तो कितना पेपर आप लोग अभी आप लोग पेपर दे के आए हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा कि आप कितने पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं। तो आपका दोनों सेमेस्टर में मतलब 1 ईयर में जो पेपर आप दिए हैं वो कितना पेपर दिए हैं आप? 6 पेपर दिए हैं। अब आप 6 पेपर बता देंगे तो वो पूछेंगे पहला पेपर कौन सा है, तो आप बोलेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, ठीक, यही बोलेंगे। तो फिर वो पूछ लेंगे आपसे, हो सकता है वो पूछ लें इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो है वो इसमें मतलब जो पेपर है किससे संबंधित है, इस पेपर के अंतर्गत आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़े। तो आप जो पढ़े हैं इसमें मतलब आपको पता है कि मतलब इसमें डिसेबिलिटी से संबंधित जितनी भी डिसेबिलिटी है, विकलांगता से संबंधित या दिव्यांगता से संबंधित जो भी है इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड आप उसके बारे में पूरा फुल डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे विकलांगता का इतिहास क्या है, ठीक है, फिर उनके लिए नियम कानून क्या है, ये सारा सब कुछ उनके लिए जो अधिनियम बने, जो उनके लिए जो व्यवस्थाएं हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं। कितने पर विकलांगता का प्रकार पढ़ते हैं, उसका अर्थ पढ़ते हैं, इन सारी डिग्री पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप उसमें पूरा फुल डिटेल से पढ़ते हैं। पहले कितने प्रकार का था, अब कितने प्रकार का है, ठीक, पहले कितने प्रकार का कंसेशन मिलता था, पहले कितने % कंसेशन मिलता था, अब कितने % कंसेशन मिलता है, पहले क्या किस नाम से जाना जाता था, अभी किस नाम से जाना जाता है, पहले एक्ट जो बना हुआ था वो पहले किस एक्ट के नाम से जाना जाता था, अब किस एक्ट के नाम से जाना जाता है। पहले PWD 1995 के नाम से जाना जाता था, अभी क्या है अपडेट कर दिया गया है, तो फिर अभी किसके नाम से जाना जाता है, तो अभी RPWD 2016 के नाम से जाना जाता है, ठीक, तो उसको बोलते हैं 2016। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। पहले कितना कंसेशन मिलता था, कितने %? 3% मिलता था, अभी 4% कर दिया गया। पहले 7 प्रकार की PWD में 7 प्रकार था, अभी जो RPWD 2016 है उसमें क्या कर दिया है, 3 गुना बढ़ा दिया है। तो मतलब 7 तरीके 21, मतलब 21 टाइप का, मतलब 21 प्रकार का उसमें सारा सब कुछ डाल दिया। मतलब एसिड वाला एसिड हो गया और बौनापन का हो गया, ये सारा सब कुछ उसमें जितना भी मतलब था सारा मतलब उसमें इन्वॉल्व कर दिया है। तो ये सारा सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो पता रहेगा तो आप वहाँ पर फटाफट बताएंगे जल्दी जल्दी, तो जिससे लगेगा कि हाँ कि आप मेहनत करें हैं, समझे। फिर कोर्स कितने साल का हो गया, कोर्स आपका 2 साल का। और आप लोगों को एक ज़रूरी बात, आप लोगों को, हाँ नीचे है अभी बताते हैं, और पॉइंट 6 जो है, तो यहाँ पर कोर्स का नाम, तो आप लोगों को कोर्स का क्या नाम बताना है, डियर्ड हेयरिंग इम्पेयरमेंट, समझे कि नहीं, डियर्ड हेयरिंग इम्पेयरमेंट। आप लोगों को ये नहीं बताना है BSTC, ये सब नहीं बताना है आप लोगों को, आप लोगों का ये सब नहीं बताना है, BSTC ये सब इसको नहीं बोलना है। आपका कोर्स ये है, आपके कोर्स का नाम ये है डियर्ड HI, खाली HI भी नहीं बताना है। बच्चे बोल देते हैं HI, आपका कोर्स का क्या नाम है, आप तुरंत फट से बोल देते हैं HI, तो HI नहीं बताना है, आपको पूरा कोर्स का नाम बताना है, डियर्ड हेयरिंग इम्पेयरमेंट, समझे। इस तरीके से आप लोगों को बताना है। फिर उसके बाद ईयर वाइज पेपर का नाम बताना है, हमने बता दिया ईयर वाइज। तो आपका फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर से संबंधित पूछेंगे, आप जो जो पेपर पढ़े हैं, आप इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, आप आइडियोलॉजी पढ़े हैं, आप लैंग्वेज पढ़े हैं, समझे, आप लैंग्वेज पढ़े हैं, फिर आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़े,
फिर आप स्पीच पढ़े, फिर आप कैरिकुलम पढ़े। तो इन सारे पेपर्स के बारे में आपको संबंधित चीज़ें बतानी है। आप इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में आप पढ़ लेंगे क्या, उसमें दिव्यांगता से संबंधित सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे आप। फिर उसके बाद आप आइडियोलॉजी का बात जब करेंगे तो आइडियोलॉजी में क्या संबंधित है, पूरा कान से संबंधित है, मतलब हेयरिंग से संबंधित है, मतलब उसका क्या कैसे करना है। तो वो जब मतलब हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाएगा तब फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, किस कान में कौन सा वो होता है, कान का क्या काम है, आउटर का क्या काम है, मिडिल का क्या काम है, इनर का क्या काम है, समझे। बाहरी का मतलब आउटर कहाँ पे होता है, मिडिल क्या होता है, ठीक। तो जैसे उसमें आप पढ़ते हैं कान की सबसे छोटी हड्डी, कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन सारा प्रैक्टिकल फाइल्स में दिया गया है। तो आप उसमें पढ़ेंगे। फिर आप स्पीच के फिर आप लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, भाषा क्या, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, भाषा क्या है, संप्रेषण क्या है, तो संप्रेषण का क्या इंपॉर्टेंस है, भाषा का क्या महत्वपूर्ण है। ये सारा सब कुछ आप उससे संबंधित, पेपर से संबंधित प्लस प्रैक्टिकल से संबंधित आपको पूरा फुल जानकारी होना चाहिए, जिससे कि आपसे अगर वो पूछते हैं तो आप उनको ईजिली बताइए और जल्दबाजी नहीं, एकदम नॉर्मली आराम से बताइए। और किसी प्रकार का डरने का ज़रूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आप उनके सामने बैठें तो आप मतलब आपके चेहरे पे पसीने आने लगें, आप डरने लगें, इस टाइप का कोई बात नहीं है। ईजिली बैठिए कंफर्टेबल होके, और कंफर्टेबल होके आप उनसे, वो आपसे वो एकदम ईजिली पूछते हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो मतलब कुछ ऐसे पूछें कि आप डरें, ऐसा नहीं, आराम से ईजिली पूछते हैं। ईजिली आप लोग बताइए टेंशन फ्री होके। फिर आप चाइल्ड डेवलपमेंट का पढ़ते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, बाल विकास। बाल विकास कैसे क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, बच्चा कितने महीने में पैदा होता है या कितने दिन में पैदा होता है, और फिर उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रभावित कैसे होता है, देरी से विकासात्मक क्या है, विकास क्या है, टाइमली क्या है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने किस किस उस पर खोज किया। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि वो संबंधित क्वेश्चन कुछ पूछें तो आप उनको बता सकें। मनोविज्ञान का मतलब क्या है, ठीक, वर्तमान में मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, समझे। ये सारा सब क्वेश्चन वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है, समझे। तो ये सारा संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। एक बार पेपर पढ़ेंगे, मतलब जब फाइल्स आप स्टडी करेंगे तो आप लोगों को सारा सब कुछ पता हो जाएगा। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया पेपर नंबर 4। फिर आपका आ जाएगा स्पीच, आ जाएगा। स्पीच में क्या पढ़ेंगे, स्पीच में आप जानते हैं वाणी से संबंधित पढ़ेंगे। वाणी क्या है, स्पीच क्या है, उससे संबंधित क्या है, उसमें दोष कैसे हो जाता है, अच्छी मतलब अच्छे तरीके से स्पीच का मतलब बोलना क्यों ज़रूरी है, नहीं बोल पा रहा तो क्या दिक्कत है बच्चे को। इन सारी चीज़ों के बारे में आप उसमें पढ़ेंगे। फिर आपका लास्ट पेपर कैरिकुलम है। कैरिकुलम क्यों तैयार किया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है एक दिव्यांग बच्चे के लिए या एचआई बच्चे के लिए, इन सारी चीज़ों का आप स्टडी उसमें आप पढ़ते हैं, समझे। ये पेपर का है, फाइल अलग है। फिर ईयर वाइज पेपर का हमने बता दिया, 6 पेपर, पूरा 6 का 6 पेपर हमने बता दिया। और उससे संबंधित सरफेस इन्फॉर्मेशन, हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन भी। अब प्रैक्टिकल का फाइल्स का नाम और प्लस संबंधित उससे मतलब जो बच्चे से संबंधित है वो फाइल जो है बच्चे के लिए क्यों बनवाया जाता है या क्यों ज़रूरी है। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, जैसे आइडियोलॉजी का फाइल बनेगा, तो अगर आइडियोलॉजी का फाइल जैसे सपोज दैट बनता है, आप लोग बनाते हैं, सॉरी बनाते तो नहीं हैं, आप आइडियोलॉजी का फाइल बनाते हैं तो वो क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाया जाएगा भाई, आप आइडियोलॉजी का फाइल क्यों बनाते हैं। तो जब तक आप फाइल्स बनाएंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब उसका क्या काम है, आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो यही, अगर मान लीजिए एग्जामिनर पूछ ले तो आइडियोलॉजी का मतलब आपको पता होना चाहिए, समझे। तो आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, श्रवण विज्ञान, समझे। ऑडियो का ऑडियो का मतलब सुनना होता है,
ध्वनि होता है ये आप जानते हैं। तो इसलिए लॉजी का मतलब विज्ञान, तो ध्वनि श्रवण विज्ञान हो गया आपका। स्पीच मतलब इसमें क्या, आप ऊपर बताए ना पेपर में, आइडियोलॉजी वाले पेपर में बता दिए हैं। तो इसमें क्या है, आपका कान के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कान का काम क्या है, कान में अगर प्रॉब्लम होता है, कोई समस्या होती है तो उसको कैसे समाधान किया जाएगा ये पता, और दिक्कत है तो किसके पास आप जाएंगे उसके जांच के लिए, समझे। हेयरिंग लॉस होता है तो उसके लिए क्या क्या, कैसे उसका जांच होगा, क्या टूल्स लगेगा उसका जांच करने के लिए। हेयरिंग प्रॉब्लम आपको हो जाता है तो उससे संबंधित स्पेशलिस्ट का क्या नाम है, उसका काम क्या है। हेयरिंग जो टेस्ट किया जाता है जिससे आपके सुनने की क्षमता का जांच किया जाता है, उस टूल्स का क्या नाम है, ऑडियोमीटर क्या है, ये पीटीए क्या है, पेओटोन ऑडियोमेट्री क्या है, ये सब संबंधित चीज़ें, मिडिल ईयर, आउटर ईयर, इनर ईयर, ठीक, ये मतलब एक आउटर ईयर हो गया, मिडिल ईयर हो गया और इनर ईयर हो गया। ये सारा सब कुछ कि मतलब हो सकता है आपसे बोल दे सीरियल से बताइए, तो सीरियल से क्या होगा, आउटर मिडिल इनर, ये आपका सीरियल हो गया, समझे। आप क्या आउटर को आप देख सकते हैं, हाँ। मिडिल में क्या है, मिडिल का काम क्या है, मिडिल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कोक्लिया क्या है, कोक्लिया किस भाग में पाया जाता है, कान का पर्दा का क्या काम है, कान का पर्दा कान के किस भाग में पाया जाता है, कान के पर्दे को ईयर ड्रम भी बोलते हैं, समझे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से वहाँ पर फाइल को जब आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर बता पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग फाइल ज़रूर पढ़िएगा, ठीक। एक बार तो ज़रूर हल्का सरफेस पढ़िएगा, आइडियोग्राम क्या होता है, क्यों आइडियोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार सरफेस आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर स्पीच हो गया, लेसन प्लान हो गया, लेसन प्लान का क्या काम है, समझे। लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है, ये भी एक समझ लीजिए अनुकूलन का एक तरीका है भाई। लेसन प्लान इसीलिए बनाया जिससे कि बच्चे को आप पढ़ा सकें, उस बच्चे की ज़रूरत के अनुसार आप अपना कंटेंट तैयार करें। फिर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फिर साइन लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन आप जानते हैं, पहले आप ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद आप लेसन प्लान तैयार करते हैं। ऑब्जर्वेशन हो गया, सॉरी। और फिर साइन लैंग्वेज आप जानते हैं, साइन लैंग्वेज क्या है, सांकेतिक भाषा। जैसे अभी यहाँ पर सॉरी एक मिनट, अभी जैसे आप यहाँ पर ए लिखेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ए से संबंधित उसका साइन भी होगा। जैसे यहाँ पर ऐसे होता नहीं है, ये ऐसे करके इसको अंगूठा बना देते हैं यहाँ पर, समझे। तो उससे संबंधित अब बी बनाए तो बी का यहाँ पर साइन हो जाएगा, सी बनाए तो यहाँ पर सी का साइन हो जाएगा। इस टाइप से उससे संबंधित जो आप 1 2 सिखा रहे हैं, 1 2 का संबंधित 1 2 3, तो उनसे संबंधित वो सारा सब कुछ उसमें अल्फ़ाबेट रहता है। तो वो क्यों बनाया जाता है, क्यों ज़रूरी है, और उसके जो भी आप फाइल में बनाए हैं, अल्फ़ाबेट बनाए हैं तो नंबर्स बनाए हैं, तो उन सारे संबंधित साइन आपको पता होना चाहिए, समझे। तो क्योंकि एग्जामिनर ये उन्हीं फाइलों से पूछेगा, तो और उन्हीं फाइलों के बारे में आपको अगर पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे काम चलेगा। तो आई होप आप लोगों के पास टाइम है बढ़िया सा। अभी मतलब आप लोगों का 18 तारीख को पेपर ख़त्म हुआ है और तब से लेके आप लोगों के पास फुल टाइम है। तो इसके वजह से आप लोग सारा मतलब आई होप कि आप लोग चेक कर रहे होंगे। और कुछ दिन बाकी है, 2-4 दिन और बाकी है, तो आई होप कि कंप्लीट हो जाएगा। फिर साइन लैंग्वेज हो गया, फिर आपका ग्रामर हो गया। ग्रामर का जानकारी मतलब उसको पढ़ाया जाता है। अब एज ए नॉर्मल तो नॉर्मल बच्चे को उसी तरीके से पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब एचआई बच्चे को पढ़ाने का बात आता है तो संबंधित डायग्राम्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसको अगर हमको बताना है कोई चीज़, बच्चा है, जैसे अब ये मान लो बच्चा है हो गया, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, अब ये स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक।
अभी स्कूल में पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो यहाँ पर ये बच्चा पढ़ रहा है, तो हम मतलब खाली यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये बच्चा पढ़ रहा है, तो स्कूल में पढ़ रहा है, तो अब हमको पढ़ने से संबंधित डायग्राम भी दिखाना है। अब यहाँ पे लाइन लिख गया, यहाँ पर डायग्राम हो गया, या यहाँ पर लाइन लिख गया, यहाँ पर डायग्राम हो गया, तो हमको उससे संबंधित डायग्राम भी दिखाना है। राम खाना खा रहा है, तो खाना राम यहाँ पर हो गया, लिख गया, और फिर यहाँ पर खाना खाते हुए एक डायग्राम भी होना चाहिए। राम खेल रहा है, तो खेलने का डायग्राम होना चाहिए। उस डायग्राम के माध्यम से हम बच्चे को समझाएंगे जिससे कि वो इजीली समझ सके। समझे? ग्रामर के बारे में आप लोग जानते हैं, ग्रामर के बारे में उतना मतलब ग्रामर के बारे में विशेष डिस्कस नहीं करना है। ग्रामर को पढ़ाना कैसे है उनको, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली तो आप सबको, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनको आप इजीली पढ़ा देते हैं। राम घर जाता है, राम काम करता है, राम खाना नहीं खाएगा, राम खाएगा, क्यों नहीं खाएगा, राम गया नहीं गया। तो उन सारी चीज़ों को जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन सारी चीज़ों को जब आप बच्चे को समझाना है तो फिर उसको कैसे समझाएंगे उस बच्चे को, ये इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। वो खाना नहीं खाएगा, वो स्कूल नहीं जाएगा, वो स्कूल जा रहा है। जा रहा है तो मतलब क्या है, जा रहा है तो मतलब जाते हुए दिखाएंगे, नहीं जा रहा तो स्टॉप है, रुका है। समझे? तो इस टाइप का हम दिखाएंगे। वो स्कूल जा चुका तो मतलब स्कूल पहुंच चुका है, तो स्कूल में बच्चे को दिखाएंगे हम वहाँ पर। इस टाइप से मतलब उसमें जो क्वेश्चंस जो फाइल्स में बनता है, तो इन सारी चीज़ों पे हमको ध्यान देना है और आप लोगों को भी देना है। हो सकता है कि आपकी फाइल मतलब क्वेश्चन तो फाइल से ही संबंधित रहेगा, टॉपिक से संबंधित रहेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो ज़रूरी नहीं कि आप जो फाइल में लिखे हों आपसे वही पूछा जाए। संबंधित क्वेश्चन रहेगा, रिलेटेड रहेगा, और वो आपको बताना पड़ता है। और मतलब किसी प्रकार का वो नहीं, मतलब रूड बिहेवियर नहीं इस्तेमाल करना है वहाँ पे। ईजिली बताना है, आराम से, टेंशन फ्री होके। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर मतलब रूड बिहेवियर करने लगें। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी प्रकार का रूड बिहेवियर नहीं, क्योंकि वो एग्जामिनर हैं, उनके पास पूरा पावर है। समझे? तो इसलिए आपको किसी प्रकार का वो नहीं करना है। ईजिली आपको अपने क्वेश्चन का जवाब देना है। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं। तो ये हो गया आपका पूरा प्रैक्टिकल का, और जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उनसे संबंधित जो भी उसमें वर्क होता है, जो भी आपने वर्क किया है उस प्रैक्टिकल फाइल्स में, तो उनसे संबंधित आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मतलब आपको क्या पता होना चाहिए? आपको कोर्स से संबंधित पूरा पता होना चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके कोर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपका कोर्स का पूरा नाम मतलब क्या है पूरा नाम। अगर मान लो कोई पूछ ले डीएड क्या है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, कोई कह सकता है ना आपसे कि ये डीएड शॉर्टकट में जो लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्या बताएंगे? डिप्लोमा इन एजुकेशन। डी का मतलब डिप्लोमा होता है, ईडी लगा हुआ है, बीच में इन लगा के एजुकेशन लिख दीजिए, एजुकेशन। ठीक, डिप्लोमा, डी से डिप्लोमा इन एजुकेशन हो गया। आराम से बात ख़त्म। और फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट, खाली एचआई आपको नहीं बताना है कि आप खाली एचआई बता देंगे, ऐसा नहीं है करना है आपको। आपसे जब भी कोई पूछे तो आपको अपना पूरा कोर्स का नाम बताना है, डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट। समझे? ऐसे बताना है। और स्पेशल नहीं बताएंगे तब भी चलेगा, लेकिन डीएड हेयरिंग इम्पेयरमेंट एचआई वाले एचआई का बताएंगे, जो अपना कोर्स कर रहा है वो संबंधित अपना नाम बताएगा। एचआई वाले एचआई बताएंगे, डीएड, और
अदर कोर्स वाले अदर कोर्स बताएंगे, लेकिन ये जो डीएड लिखा हुआ है इसको ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे। अगर इसको आप इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो फिर आपका ये अधूरा माना जाएगा, समझे। फिर प्रैक्टिकल का नाम एंड संबंधित फाइल, जो भी फाइल का नाम है और उस फाइल से वो फाइल बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है या वो फाइल क्यों बनवाई जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक। आरसीआई और आरसीआई का नाम तो आपको पता ही है आप लोगों को, और ये सारा सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अब आई होप कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी और इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों के पास पूरा टाइम है। अभी मतलब 2-3 दिन है आपके पास, तो 2-3 दिन में आई होप कि कवर हो जाएगा, समझे ना। चलिए, तब थोड़ा सा आइडियोलॉजी का स्पेलिंग गलत हो गया था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग प्रैक्टिकल की तैयारी अच्छे से करिए। और हम फिर एक बार कह रहे हैं, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, किसी प्रकार का अंदर हेजिटेशन नहीं लाना है, एकदम आराम से आप उनके पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। किसी प्रकार का वो नहीं कि मतलब क्या करें, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, जो भी पूछेंगे आराम से आप बताइए। अगर आप पढ़े हैं तो फिर टेंशन नहीं है, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम मत डरिए, आराम से बताइए टेंशन फ्री होके, समझे। तो चलिए, फिर वीडियो यहीं पर, सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाता है। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी टाइम हो रहा है 2:15 बज रहा है और अभी तक हम जग रहे हैं, और बस इसीलिए कि आप लोगों को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। और यहाँ पर सेशन जो है द एंड होता है, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सभी को गुड नाइट।